नमस्कार भाइयों, एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो दोबारा आप सभी के लिए लेके आया हूं और इस वीडियो के बाद आपको साइंस विषय में 40 में 40 नंबर लाने का एक राज मिल जाएगा, एक तरीका मिल जाएगा, एक रणनीति मिल जाएगी और तमाम जो आपके डाउट्स हैं, तैयारी कहां से करें, कैसे करें, वो सारे राज आपको यहां पे इस वीडियो में अगले 5 से 7 मिनट में मिलने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अगर आप पुराने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब आपकी तैयारी में 4 चांद लगने वाला है। बहुत बेहतरीन तैयारी होने वाली है। सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेके आने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए साइंस में क्या आएगा, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए आरआरबी के द्वारा टेक्नीशियन की जो परीक्षा है, इस बार इनका पैटर्न बदला है और पैटर्न में 100 क्वेश्चन, पिछली बार 75 क्वेश्चन था, इस बार 100 क्वेश्चन है। पिछली बार 2 सीबीटी थे, 2 स्टेज के एग्जाम था, इस बार सिंगल स्टेज एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम होगा और मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होने वाला है। तो उसको दिमाग में रखते हुए कि साइंस के जो 40 क्वेश्चन है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कितने कितने पार्ट का रहेगा, फिजिक्स ज्यादा महत्वपूर्ण है या केमिस्ट्री ज्यादा महत्वपूर्ण है या हमारे लिए बायो ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन बातों को हमें सोचना समझना जरूरी है। और अगर महत्वपूर्ण है तो उन पे प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, न्यूमेरिकल्स भर भर के आते हैं या फिर थियरी बेस होता है, थियरी में भी फैक्ट होता है या कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में समझ में आने वाली हैं। स्टार्ट करते हैं। साइंस में क्या आएगा, कैसे करें तैयारी, कहां से हमें पढ़ना है, किताबें क्या होनी चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस क्या हम ले सकते हैं या हम कभी ऑफलाइन इसकी तैयारी करें, प्रैक्टिस सेट कौन से ले लें जो हमारे लिए बहुत बेहतरीन है, सारे की सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलने वाली हैं और अंततः 40 में 40 की आपको एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी मिलने वाली है। टीम परीक्षा प्लस की तरफ से आप सभी को भाई होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगातार 21 से लेकर 27 तक टीम परीक्षा प्लस के द्वारा आपके लिए बहुत बेहतरीन डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, जिसमें अप टू 65% ऑफ है। जो 499 का बैच था पहले 299 मिल रहा था और अब ये और कम करके ऑफर में आपको ये 249 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन ध्यान देना, केवल और केवल 27 मार्च तक, इसके बाद आपको नहीं मिल पाएगा। आते हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ये जो आपके सामने एनालिसिस एक टेबल बन रहा है, लाल पीला नीला हरा कलर का, ये टेबल आपको एक कागज, आपको एक बोर्ड में स्क्रीन, एक इमेज जैसी केवल लगती होगी, लेकिन यकीन मानिए इस चीज को निकालने के लिए कई घंटे लगते हैं कि मैं अपने छोटे भाइयों के लिए वो मेहनत कर पाऊं, मैं अपने छोटे भाइयों के लिए वो निकाल के दे पाऊं ताकि वो उनकी तैयारी बहुत आसान हो जाए, उनको वो रिसोर्सेज दे पाऊं, उनकी तैयारी बहुत भटकना ना पड़े और आज से वो पढ़ना स्टार्ट कर दें और तब तक ना रुके जब तक वो लक्ष्य की प्राप्ति ना कर ले। कैसे समझाते हैं। अभी इसमें मैंने क्या किया है, ये आपका प्रीवियस ईयर, जैसे इससे पहले 2018 में एलपी और टेक्नीशियन की कंबाइंड आया था, जो नोटिफिकेशन आया था और उसका पेपर है और ये 9 अगस्त, 10 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त, ये अलग अलग उन पेपर के अलग अलग डेट का मैं लेके आया हूं। और इसे आप देखोगे तो मैं फिजिक्स का अलग, उसके बाद केमिस्ट्री का अलग और बायो का अलग डिस्ट्रीब्यूशन लेके आया हूं। ये मैंने चैप्टर्स के नाम दिए हैं, जैसे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे क्या है, ऑप्टिक्स है, उसमें फिर क्या है, फोर्स है, फोर्स एंड मोशन है, वर्क पावर एनर्जी है, हीट टेम्परेचर, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, वेव, ग्रेविटेशन, फ्लूइड, फ्लूइड मैकेनिक्स में आ सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस और यूनिट एंड मेजरमेंट। ये मैंने वो चैप्टर आपको दिए हैं जहां से आपके पूछते हैं या फिजिक्स में जो आपको पढ़ना होता है। क्योंकि जब आप अपना सिलेबस देखोगे बेटा, मैं भी आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, सिलेबस भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। जब आप अपना सिलेबस पैटर्न देखते हो तो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में 40 नंबर आपका क्या है, 40 नंबर केवल और केवल साइंस पूछा जाएगा। और साइंस का अगर आप यहाँ पे क्या देखोगे, साइंस का अगर आप बोल सकते हो कि सिलेबस चेक करोगे तो साइंस के सिलेबस में इसने क्या लिखा है, बस साधारण सा लिख दिया है कि द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूछा जाएगा। इन्होंने ओपन करके किसी चैप्टर का नाम नहीं लिया है, बट वो ओपन करके आपके चैप्टर के नाम मैं लेके आया हूं ताकि आपको पता रहे कौन सा चैप्टर कहां से पढ़ना है। फिजिक्स में ये तमाम चैप्टर पढ़ने हैं, केमिस्ट्री में ये तमाम चैप्टर पढ़ने, स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। और अगर हम बायो की बात करें मेरे भाई, तो बायो में आपको इतने ही चैप्टर पढ़ने। अब आते हैं सबसे पहले कि एवरेज, क्योंकि पिछली बार जो पैटर्न था ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है तैयारी करते समय। 75 क्वेश्चन प्रीलिम्स में होते थे, मतलब किसी सीबीटी 1 में जो स्टेज 1 होता था उसमें केवल 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 75 क्वेश्चन में मैं आपको साइंस का डिस्ट्रीब्यूशन बोलूं तो 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में, किसी में 19, किसी में 20, तो किसी में 21, क्योंकि वहां पे जिस बार, जैसे इस बार पैटर्न बना के दे दिया है, ऐसे पिछली बार पैटर्न बना के दिया नहीं था, तो फिर भी 20 से 25 क्वेश्चन पूछे थे। और इस हिसाब से अगर आप परसेंटेज देखो तो कम से कम नहीं तो जो 30% है, 30% या 25% आपका, जो लगभग 25% मान लो, 25% से ज्यादा क्वेश्चन आपके केवल किससे हैं, केवल और केवल साइंस पार्ट से हैं। ये बात को ध्यान दीजिएगा पिछली बार में। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो इस बार आपका वो 100 क्वेश्चन में 40, मतलब कि इस बार साइंस का वेटेज ज्यादा बढ़ा है।
साइंस का वेटेज ज्यादा बढ़ा है क्योंकि 40 क्वेश्चन पूछ रहा है, 40% हो गया 100 में से देखा जाए तो। और उसमें फिर बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूशन क्या होंगे, जैसे ऑन एवरेज अगर आप देखोगे जो आंकड़े मैं दिखा रहा हूं, ये 9 अगस्त को भी फिजिक्स के 7 क्वेश्चन थे, 10 अगस्त को भी फिजिक्स के 7 क्वेश्चन थे, इसमें 13 अगस्त को 10 क्वेश्चन थे, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर यहाँ पे 9। तो ऑन एवरेज आप देख रहे होगे तो फिजिक्स का रेंज जो है 7 से लगभग 10 के बीच में जा रहा है। ऐसे केमिस्ट्री का देखोगे तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है। हर दिन अलग अलग पूछे गए, किसी एक दिन 9 भी पूछ लिया गया और किसी एक दिन क्या पूछ लिया गया, 7 भी पूछ लिया गया, मतलब 7 से 9 का रेंज आपका यहाँ पे है। और अगर तीसरा मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में आप कहीं भी हर जगह देखोगे तो आपको एक फिक्स पैटर्न क्या दिखाई देगा, आपको 4-4 क्वेश्चन का दिखाई देगा, मतलब कहीं एक दो जगह 3 तो कहीं एक दो जगह 5, बाकी सब में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपका क्या होता है यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये आपको अभी तक इतना पता चल गया कि भाई टोटल क्वेश्चन कितने आने हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से कितने कितने क्वेश्चन पूछेंगे। एक मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पे बता दूं कि कितने क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये मैं टेबल के फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूं कि किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भाई मेरे देखो, अगर आप देखो मैंने क्या बोला कि फिजिक्स का जो रेंज है, फिजिक्स का जो रेंज है वो कहां से 7 से लेकर 10 क्वेश्चन का है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं केमिस्ट्री की रेंज की बात करूं पिछले बार की, तो केमिस्ट्री का जो रेंज है वो 7 से लेकर 9 का है। और अगर मैं बायो की बात करूं तो इसे आप फ्लैट बोल सकते हो 4 क्वेश्चन। ये ओवरऑल 20 क्वेश्चन का अप्रॉक्स, 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में ये क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस में। इस बार क्योंकि 20 का जस्ट डबल आपका 40 है, तो यहां पे जस्ट डबल है, तो आप रेशियो में उसी में भी डबल कर दो, यहां भी डबल कर दो और यहां भी लगभग डबल ही कर दो, मतलब यहां पे 16 से 20 क्वेश्चन आपका यहां से पूछ सकता है, ठीक है। यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे भी लगभग 16-17 क्वेश्चन लगभग यहां पे पूछ सकता है। और अगर यहां पे देखा जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन यहां पे पूछ सकता है। इस प्रकार से 16, 16, 32, 8, 40 इस प्रकार से लगभग में आपका क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है बात। तो ये रेंज आप इसे जोड़िएगा नहीं, मैं रेंज की बात कर रहा हूं। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री लगभग बराबर होने वाले हैं और बायो क्या होगा, बायो आपके कम रहने वाले। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि अगर ये बोला गया है कि 10th बेसिस पे आपका है तो बायो के क्वेश्चन कम क्यों होते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा ये। उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके आप मुझे बताओ कि किसकी तैयारी कर लो। आप ITI ट्रेड के हो, आप टेक्नीशियन की तैयारी कर लो, और टेक्नीशियन में कहीं भी आपने देखा कि बायो वाला लड़का ज्यादा हो, नहीं। आपसे एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, ये सब किसके पार्ट है, ये सब फिजिक्स के पार्ट है। और अगर फिजिक्स के पार्ट है तो उनसे टच किसमें है, केमिस्ट्री, तो ज्यादा चांसेस है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछे जाने का, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। मैं दूसरा भी तरीका बताता हूं क्यों आपका ये फिजिक्स और केमिस्ट्री आपसे ज्यादा पूछता है, उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं अच्छी तरीके से। ये वो क्वेश्चन है, अभी मैं आपको एक सेकंड में जल्दी क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले समझो रहे, जैसे आपके बहुत सारे सीनियर हैं, आपके बहुत सारे जो टीचर होते हैं, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर आपको RRB में ALP या टेक्नीशियन की तैयारी करनी है तो कक्षा 6 से 10 तक की NCERT पढ़ लो। मैं कहता हूं नहीं, वो बिल्कुल गलत बोलते हैं। फिर आप बोलोगे सर ये आप तो बिल्कुल अजीब बात कर रहे हो कि NCERT को कह रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि NCERT मत पढ़िए, NCERT 6 से 10 तक नहीं पढ़ना है मेरे भाई। आपको ये जो बता रहे हैं वो शायद एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, ये शायद सारे चैप्टर्स को देखे नहीं है NCERT से। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको कायदे से केवल कितना पढ़ना है, आपको 9th एंड 10th की NCERT पढ़ना है। एक किताब 9 में चलती है, एक किताब 10 में चलती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप एक बार इसके डिस्ट्रीब्यूशन को देख लिए ना, इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से देख लीजिए, जहां पे मैंने चैप्टर्स के नाम दिए। चैप्टर्स के नाम में ऑप्टिक्स, फोर्स एंड मोशन, वर्क पावर एनर्जी, हीट टेम्परेचर, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, वेव, ग्रेविटेशन, फ्लूइड, फिजिकल प्रोसेस, यूनिट एंड मेजरमेंट। जिसमें से फ्लूइड के केवल एक बार क्वेश्चन आया, तो ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ये मिसलिनियस टॉपिक थी। ऐसे ही अगर देखा जाए तो ग्रेविटेशन से भी एक बार ही केवल आया, बाकी जगह डैश डैश है। ये देखो कहीं ग्रेविटेशन और कहीं नहीं पूछा है। यहाँ पे भी देखा जाए तो ग्रेविटेशन में देखा जाए तो यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे भी गैप है, केवल 2 बार पूछा है। ऐसे ही आप फिजिकल प्रोसेस से देखो तो केवल एक जगह पूछा है, तो भी यूनिट एंड मेजरमेंट से आपको कई बार एक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपकी क्या है, ऑप्टिक्स वाला चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्स एंड मोशन वाला इंपॉर्टेंट है, वर्क पावर एनर्जी वाला इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। फिजिक्स की ये 4 चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक बार फिर से आप लोग पूरा देख लीजिए क्या क्या चैप्टर फिजिक्स में। केमिस्ट्री में अगर देखोगे तो मैटर, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 क्वेश्चन इस साल पूछा गया, 3 क्वेश्चन इस साल पूछा गया, 1 पूछा गया, 1 पूछा गया, फिर 2 पूछा गया, फिर 2 पूछा गया। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ऐसे ही देखा जाए तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेटल एंड नॉन मेटल ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल एंड रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एसिड बेस साल्ट से भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार नहीं पूछा है, तो ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये जो ऊपर के ये जो मेटलर्जी के लिए इसमें हटा दो, तो ये वाले चैप्टर आपकी क्या है, केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बायो में भी आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। बायो में देखा जाए तो बायो की अगर मैं एक बार एनालिसिस आपको कर दूं कौन कौन से चैप्टर हैं, जैसे बायो में अगर आप देखोगे तो न्यूट्रिशन, एक बार आप चैप्टर दिमाग में याद करते जाना कि मैं कौन कौन से चैप्टर बोल रहा हूं। न्यूट्रिशन में ही विटामिन, मिनरल्स और ये सारी चीजें आ जाती हैं। प्लांट का न्यूट्रिशन जैसे कार्बोहाइड्रेट और ये सब होता है, या ह्यूमन का न्यूट्रिशन कैसे वो जो सेप्रोफाइट्स वगैरह होते हैं, जो बैरोफाइट्स होते हैं, या फिर जो ऐसे बोल सकते हो कि जो दूसरे पे क्या लेते हैं, दूसरों से पे भोजन बनाते हैं, उसी हिसाब से जो न्यूट्रिशन पार्ट में आ जाता है। प्लांट्स से जैसे उनके फ्लावर के अंग, जो फूल हैं, पुष्प हैं, उनके अंग क्या होते हैं, अंगों के रूप हो गया, उनसे हो गया। लाइफ प्रोसेस में ये पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी लाइफ प्रोसेस ही आ जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछता है। रिप्रोडक्शन से काफी क्वेश्चन पूछता है, और आपका सेल एंड टिश्यू से भी क्वेश्चन पूछता है। लेकिन क्योंकि ओवरऑल पूरा बायो ही 4 है, तो इतनी सारी टॉपिक्स में कभी भी एक दो आपसे पूछ सकता है। अब आपको चैप्टर याद हो गया होगा, तो मैं आता हूं क्यों मैंने बोला कि आपको एनसीईआरटी 9 और 10 ही पढ़ना है। उसका कारण बेटा ये है कि आप पूरी 6 की एनसीईआरटी पढ़ लोगे, आप पूरी 7 की एनसीईआरटी पढ़ लोगे, कक्षा 7 की, आप क्लास 8 की पूरी एनसीईआरटी पढ़ लोगे, और उसके बाद जब आप 9 पे आओगे तो आपने जो 6, 7, 8 में पढ़ा है वो पूरा 9 और 10 में आप दोबारा पढ़ोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, क्यों आप अपना टाइम मत बर्बाद करिए। कक्षा 6 में आते हैं और हम एक आते हैं बॉडी मूवमेंट, इसका मतलब है मोशन हो गया, ठीक है। इसमें आप कोई भी चैप्टर देखो तो मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, तो आप कक्षा 9 में आओगे तो आप मोशन कक्षा 9 में आओगे तो यहां पे अगर देखोगे तो मोशन एक चैप्टर है, और इस मोशन चैप्टर के अंदर जो आप 6-7 में पढ़े हो वो सारा की सारा आपका कवर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे फिर वही चैप्टर 2 बार पढ़ने का मतलब नहीं है, कक्षा 6 में भी पढ़ो। और क्लास 6 वाले जो एनसीईआरटी होती है 6, 7, 8, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो टीचिंग एग्जाम में जैसे यूपी टेट है, जैसे सी टेट है, जैसे कोई अन्य राज्य का टेट है, या फिर आपका कोई टीचिंग एग्जाम ऐसा है बिहार वगैरह है, वहां पे इन चैप्टर से पूछते हैं, आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो प्लीज आप लोगों के बहकावे मत आइए। जो 6वें आप खुद देखोगे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिला लीजिएगा, जो 6वें में देखोगे चैप्टर, जो 7वें में चैप्टर आप देखोगे, और जो 8वें में आप चैप्टर देखोगे, वो सारे ही चैप्टर दोबारा आपको कहां पे मिलेंगे, दोबारा आपको 9 और 10 में मिलेंगे। तो अभी देखो, जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है पिछले साल का, वो आंकड़ा ही है। मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो आप बोल सकते हो एलिमेंट होते हैं, कौन सा प्यूरेस्ट फॉर्म है, वो सारी चीजें आपका इसमें कवर हो जाता है। इसमें इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये मेटलर्जी वाला जो टॉपिक मैंने बताया वहां में कवर हो जाता है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये उनका स्ट्रक्चर, कॉन्फिगरेशन, कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में वही हो जाता है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि ये सेल और टिश्यू, ये जो चैप्टर है ये सेल एंड टिश्यू के बारे में आपको बताता है, तो ये बायो का चैप्टर है। ऐसे टिश्यूज तो हो ही गया। मोशन फिजिक्स का आ गया, मोशन में ही फिर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आ गया, उसके बाद ग्रेविटेशन भी आ गया, उसके बाद वर्क, पावर एंड एनर्जी भी आ गया, उसके बाद साउंड भी आ गया। साउंड में ही आप वेव के बारे में पढ़ोगे, तो इसे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। साउंड और लाइट जब दोनों पढ़ लोगे, दोनों में वेव पढ़ लोगे। इंप्रूवमेंट इन द फूड ऑफ रिसोर्सेस, ये चैप्टर पढ़ने का मतलब नहीं है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है। ऐसे क्लास 10 का देख लीजिए, तो केमिकल रिएक्शन देखो भर भर के क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे। एसिड बेस साल्ट से भर भर के क्वेश्चन पिछली बार भी पूछे थे, मेटल नॉन मेटल से भर भर के क्वेश्चन पूछे थे, कार्बन एंड कंपाउंड से पूछता है। फिर लाइफ प्रोसेस, ये जो लाइफ प्रोसेस है ये और कुछ नहीं, मैंने उसमें भी दिया है। लाइफ प्रोसेस होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब जो आपके मानव शरीर के अंग होते हैं, आप हृदय के बारे में, आप मस्तिष्क के बारे में, आप पेट के बारे में, इंटेस्टाइन के बारे में, और आप लीवर के बारे में, किडनी के बारे में, ये जो जानकारी पढ़ते हो वो लाइफ प्रोसेस में पढ़ते हो। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी, यहां से क्वेश्चन बनता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहां से पिछली बार क्वेश्चन नहीं बना था, बट नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब कि रिप्रोडक्शन चैप्टर से हो गया। हेरिडिटी जो आपका चैप्टर है वो तो होता ही है। लाइट, ये लाइट वाला चैप्टर देखो फिर से आ गया। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, यहाँ पे थोड़ा और डीप पढ़ोगे। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये ऑप्टिक्स में ही आ जाता है। इलेक्ट्रिसिटी अलग आ गया, मैग्नेटिज्म अलग आ गया, और एनवायरमेंट इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो ये 9 और 10 के चैप्टर आपके क्या हैं, इतना पढ़ लोगे तो आपको साइंस अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप बोलते हो सर क्या इतने पढ़ने के बाद किसी किताब की आवश्यकता लगेगी? आप एनसीईआरटी की 9th पढ़ लो और 10th पढ़ लो। इसके बाद जो परीक्षा प्लस आपके कोर्स में दिया जा रहा है, बहुत बेहतरीन किताब है परीक्षा प्लस। यहाँ पे जो डेमो है, ये परीक्षा प्लस ऐप पे जाएंगे, साइंस की हर बुक की डेमो लगी हुई है, आप उसे एक बार देख लीजिएगा। बहुत कम प्राइस में परीक्षा प्लस का जो साइंस का आपका नोट्स दिया गया है वो बहुत बेहतरीन नोट्स है। चाहे फिजिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, बिल्कुल जो आपसे पूछा जाएगा कंसाइज वे में। एक होता है ना, मैं आपसे बोलूं कि
आप पढ़ो, मैं आपको 1000 पन्ने का नोट्स दे दूं, इतनी मोटी किताब दे दूं, और उसके बाद बोलूं कि आप एग्जाम में गए, देखिए सारी मेरी किताब में आई, और मैं आपको इतनी पतली सी किताब दे दूं और मैं बोलूं बस इतना पढ़ लो, एग्जाम में आपका फंस जाएगा, कौन सा ज्यादा बढ़िया है? इतनी मोटी किताब पढ़ के फंसने वाला ये, या मैं इतनी पतली किताब दिया वो? तो मेरी सोच है कि आपको कंसाइज वे में दिया जाए बहुत अच्छे से, और वो एनसीईआरटी बेस पे ही नोट्स पूरे बने हुए हैं। इस कारण से 9, 10 और परीक्षा प्लस अगर ये दोनों कवर कर लेते हो तो आपको कोई किसी के दिमाग में मानसिकता आती है कि नहीं भैया हम आपसे नहीं जुड़ेंगे, आप अभी नए नए आए हो, परीक्षा प्लस से परीक्षा टेक को बनाए हो, मैंने आपका नाम नहीं सुना है, बेटा नाम वाली बात छोड़ दो। ऐसा होते बच्चे कहते कि नहीं हम आप पे 250 रुपए भी नहीं खर्च करेंगे, हमारे पास 249 रुपए भी नहीं है, भले ही वो जाके अपने दोस्तों के साथ 500 रुपए खर्च कर दें, भले ही एक किताब लेने जाओगे मार्केट में 300-400 की मिलती है, 249 में पूरा कोर्स, पूरा नोट्स, पूरा टेस्ट सब कुछ मिल रहा है आपको, फिर भी ये ज्यादा लगता है जिन बच्चों को, उनके लिए बता रहा हूं। तब आप क्या करना, अगर आपके पास लूसेंट हो बेटा, क्योंकि आप भी हमारे ही स्टूडेंट हो तो हमें आपको करना यहाँ पे बनता है, तो 9, 10 एनसीईआरटी के साथ आप लूसेंट पढ़ लेना, और इसके अलावा कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा बेटर है आप 9, 10 के साथ परीक्षा प्लस पढ़ोगे, क्योंकि लूसेंट भी बहुत डीप है साइंस की, उतना ही एनर्जी आपकी जाएगी, जबकि कम एनर्जी में हमें ज्यादा नंबर लेके आना है, तो इस तरीके से साइंस में हम लेके आएंगे। अब आती है बात कि किताबों में, जैसे मैंने आपको बता दिया क्लासेस के बारे में, अब सबसे बड़ी बात है कि जैसे आपके सिलेबस में टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन है 40, और आप 40 में से कितना लाने का प्रयास कर सकते हो? हमारा प्रयास होगा 40 में 40 लाने का। हम क्यों छोड़े नंबर? मुझे पता है कि 40 में 40 लाना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, एक आध नंबर 2 नंबर तो गलत हो ही जाते हैं, लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है। इतनी वैकेंसीज नहीं है 40-50 हजार की, आप रिलैक्स मोड में चलो, मात्र 9000 वैकेंसीज हैं, वो भी अलग अलग स्ट्रीम की हैं। आपको 500, 600, 800, बहुत ज्यादा 5000 वैकेंसी मिल रही है इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और फिटर वालों की। मैंने वीडियो बनाया है, वाले देख लीजिएगा किस स्टेट को कितनी वैकेंसी मिलती है। तो आपके हिसाब से तो वैकेंसीज बहुत कम हो रही है, तो कट ऑफ आसमान छूने वाला है। ये सेफ जोन ऑफ जोन सब ठीक है, शुरुआत में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब वैकेंसी कम है तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी का 100 में 98 जाना है कट ऑफ, 100 में 90 कट ऑफ जाना है, तो किसी में 100 में 80 एज एग्जांपल। हालांकि 90 कट ऑफ नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगा, 75% के आसपास जाएगा, इससे कट ऑफ नहीं जाएगा, बट फिर भी सिंगल स्टेज एग्जाम है, क्योंकि उसी के बाद फाइनल होना। ये मत सोचेगा कि 55 नंबर पे 60 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। उससे अगर ये दिमाग में विचार है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि क्या मैं बातें सही कह रहा हूं कि नहीं। एक ही स्टेज एग्जाम है, बस 9000 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे। फॉर्म भरेंगे कितने बच्चे? कम से कम 10 लाख से ज्यादा फॉर्म पड़ेगा, 20 लाख से ज्यादा फॉर्म पड़ेगा, और उसमें से केवल 9000 बच्चे सिलेक्ट होंगे, तो कट ऑफ तो आसमान छूने वाली है, नो डाउट, इसे कोई रोक, और पढ़ने वाले बच्चों की कमी भी नहीं है, तो वो दिमाग में मत रखिएगा। अब इसके लिए आपको साइंस में 40 में 40 जितना हो सकता है उससे ज्यादा लाने का प्रयास करना होगा। दिमाग में ये आता है कि सर क्या जो आपने किताब बताया एनसीईआरटी पढ़ लूं और आपके नोट्स पढ़ लूं तो मेरा हो जाएगा। मैं बोलूंगा बेटा केवल नोट्स से आपकी तैयारी नहीं होगी, आपको क्लासेस भी उसकी चाहिए होंगी, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो प्रैक्टिस कहां से करें? प्रैक्टिस करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो। कहां से करोगे? किरण की आती है प्रैक्टिस ईयर, उससे आप कर सकते हो। आप किसी ऐसे ऐप पे जा सकते हो जहां पे प्रीवियस ईयर आपके टेस्ट मिल जाए, हम आपको बीच बीच में कराते रहेंगे कोर्स में ही, तो वो प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन किताब आप अपने आप से कंज्यूम नहीं कर पाओगे। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लो। बेटा 11th 12th की एनसीईआरटी आप कंज्यूम ही नहीं कर पाओगे, यकीन मानो। मैं आईआईटी में केवल कुछ नंबर से रुका था, उसके बाद AIEEE में बहुत अच्छा रैंकर हूं, और मैं आपको बता दूं कि मेरा 12th में टॉपर लिस्ट में ही रहा हूं। बट जब मैं कंज्यूम नहीं कर पा रहा था, मैं अपनी बता रहा हूं कि वो लैंग्वेज ऐसा लिखा हुआ है कि उन्होंने गागर में सागर लिखने का प्रयास किया। रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ती है। जैसे आप क्या तो आप ABC, प्रदीप, ये सब किताबें चलती हैं 11th 12th में, रेफरेंस किताबें होती हैं, चांद की होती हैं, जो डिफाइंड वे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके लिखते हैं। फिजिक्स में एक लाइन लिख देगा एनसीईआरटी में, आप समझ ही नहीं पाओगे, उसकी भाषा नहीं कंज्यूम कर पाओगे, उसके वर्ड ही नहीं समझ पाओगे, ये शब्द क्या कहना चाह रहा है। इस कारण से एनसीईआरटी आप पढ़ ही नहीं पाओगे। इतना बहुत कोई ब्रिलियंट बच्चा हो वो बात अलग है, बट अगर आपने एक बार भी एनसीईआरटी साइंस की नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ पाओगे एक बार में, ये बहुत क्लियर। उसके लिए आपको टीचर की हेल्प चाहिए, तो जो उसके बाद जिसका एक्सपीरियंस हो, जिसने बहुत बार पढ़ाया हो, जिसने बहुत अच्छा नॉलेज हो, वो टीचर आपको चाहिए। इस हिसाब से आप समझते हुए चलिएगा। तो ये मैंने आपको सारे चैप्टर दिखा दिए। अब आते हैं कि आपके सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसे होना चाहिए, ये 40 में 40 आप कैसे लेके आओगे। तो इसके लिए देखो, सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको फिजिक्स पे, और फिजिक्स के बाद आपको फोकस करना है किस पे? केमिस्ट्री पे, ठीक है, सबसे ज्यादा फोकस करना। और इसमें आपको मैंने जैसे बोला 9th और 10th की एनसीईआरटी बिल्कुल घोल के पी जाओ, और साथ में ही जितनी भी क्लासेस हैं। अब मैं क्लासेस तो आपको कहीं ना कहीं परीक्षा प्लस ऐप पे ही दूंगा, लेकिन साथ में
में बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि सर यूट्यूब पे भी थोड़ा थोड़ा कराते रहो, और आपकी भी डिमांड है तो कमेंट में मुझे बता दो, मैं कर दूंगा। क्लासेस में मैं 15-15 मिनट की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, इन पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है, इन पे बेस्ड थियरी है, और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, ये सारी ही चीजें मैं क्या कर दूंगा, आपका मैं कवर कर दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, वो भी विद शॉर्ट ट्रिक कि आप एक बार 15 मिनट का सेशन देख लो तो आप हर 15 मिनट के सेशन से आपका 1 नंबर पक्का हो जाए। अगर मैं 40 सेशन कर दूं तो मैं आपका 40 नंबर पक्का करवा दूं, इस उम्मीद से आपकी मैं वो वीडियो बनाने वाला हूं, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। रही बात न्यूमेरिकल की, तो बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, सर न्यूमेरिकल भर भर के आते हैं क्या? बेटा देखो, मैं हमेशा बोलता हूं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप जो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपका निकाला है, इसमें जो n लिखा है, n मतलब है न्यूमेरिकल। अगर आप यहाँ पे देखोगे, छोटा मैं अगर कर दूं थोड़ा सा, यहाँ पे अगर आप यहां पे आप देखो तो इस 9 अगस्त को कितने न्यूमेरिकल पूछे गए? एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, दो न्यूमेरिकल केवल पूछे गए, 20 में से 2 न्यूमेरिकल। ऐसे ही अगर वो देखो 10 अगस्त में कितने न्यूमेरिकल पूछे गए? एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल, 3 न्यूमेरिकल। ऐसे ही अगर देखा जाए तो 13 अगस्त में कितने? एक न्यूमेरिकल, एक ही न्यूमेरिकल पूछा गया। 14 अगस्त को एक न्यूमेरिकल पूछा गया, एक ही न्यूमेरिकल पूछा गया। 17 अगस्त को 2 न्यूमेरिकल पूछे गए, 20 अगस्त को 3 न्यूमेरिकल पूछे गए, और ऐसे 29 अगस्त को 2 न्यूमेरिकल पूछा गया। मतलब 20 क्वेश्चन में तीनों पार्ट मिला के केवल 2 से 3 न्यूमेरिकल होता है। और न्यूमेरिकल होता कहां पे? या तो फिजिक्स में होता है या फिर केमिस्ट्री में होता है, बायो में न्यूमेरिकल नहीं होता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी कोई ऐसा न्यूमेरिकल इतना टफ नहीं पूछता है। कैसे पूछता है? कॉन्सेप्चुअल। जैसे प्रश्न देखो, क्या बोला? एफ हवा में फोकल दूरी वाले एक उत्तल दर्पण को द्रव्य μ-4/3 में डुबाया जाता है, द्रव्य में दर्पण की फोकल दूरी क्या होगी? ये न्यूमेरिकल नहीं है, लग रहा है कि न्यूमेरिकल है, बट ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? एफ ही रह जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, कुछ लगाना नहीं। यहाँ पे देखो, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध पिघले हुए एसिड से उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं प्राप्त की जाती है? इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हैव हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्योर मोल्टेन ओर? तो ये जो मेटलर्जी वाला पार्ट है, वहां से आपका क्वेश्चन बन जाता है। ये प्योर सब्सटेंसेस वाला एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो आपका न्यूमेरिकल बोला जाता है, न्यूमेरिकल इसे बोलते हैं। यहां भी इस क्वेश्चन देखो कि 4 किलोग्राम की वस्तु क्षैतिज रूप में 5 मीटर पर सेकंड की गति से कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड बढ़ाने के लिए वस्तु पर कितना बल करना चाहिए? तो जो बल होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, डेल्टा के ई क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। पहले वेलोसिटी 5 थी, बाद में वेलोसिटी 10 है, हाफ mv2 स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले पे लगा दो, हाफ m1 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 का स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले पे लगा दोगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, वही आपका वर्क डन आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका बहुत बेसिक फॉर्मूला न्यूमेरिकल भी आता है। तो आप केमिस्ट्री में कैसे न्यूमेरिकल पूछ लेगा? केमिस्ट्री में जैसे मोल कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा टोटल कितने एटम है, तो ये आपका क्या दे दिया? एक आपका कंपाउंड दे दिया NH4 तो SO4 दे दिया। पूछ लिया कि कितने इसमें परमाणु उपस्थित हैं, तो परमाणु एटम कितने उपस्थित हैं? n का देखोगे तो यहाँ पे ये ऐसे लिखा हुआ है NH4 का होल ट्वाइस, और उसके बाद SO4 लिखा हुआ है। तो n कितना है? n है आपके पास 2, h कितना है? h है आपके पास 8, और अगर ये 2 से गुणा हो जाएगा 8 से हो जाएगा। s कितना है? s आपके पास है 1, और o कितना है? o है 4। 8 2 10 5 15, टोटल आपके कितने हो गए? 15 हो गए, तो 15 आपका उत्तर हो जाएगा। इतने आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इस प्रकार से हमें करना है। तो अब आपको उम्मीद है आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रही बात वर्ष 2024 की, तो वर्ष 2024 में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाना है उसका लेवल मैं ये तो नहीं बोलूंगा बहुत टफ रहेगा, लेवल एग्जैक्टली यही रहेगा, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके ज्यादा हैं। और अगर आप ये सोचो कि बिना मेहनत के आप कर ले जाओगे तो आप दिमाग से निकाल दीजिएगा, बेटा बिना मेहनत के आप नहीं कर पाओगे, इसके लिए आपको लगना पड़ेगा। अक्टूबर नवंबर में आपका पेपर होगा, समय बहुत पर्याप्त है। टीम परीक्षा प्लस इतना बेहतरीन कोर्स आपको चला रही है। साइंस में आपको खुद कवर करूंगा, वैसे बेसिक पार्ट आपको नवीन सर कराएंगे, बट जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको कराता रहूंगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स पूरा मैं पढ़ाऊंगा आपको, रीजनिंग आपको आशीष सर पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया, वो भी खुद बीटेक एमटेक है। तो पूरी इंजीनियरिंग की टीम आपके लिए इतना बेहतरीन दे रहा है। आप परीक्षा प्लस, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं परीक्षा प्लस ऐप कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक है, या गूगल प्ले स्टोर पे चले जाओ, वहां पे मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, और मैं अपेक्षा रखता हूं कि मेरे छोटे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पुश कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ताकि मेरे अंदर और उत्साह और एनर्जी आए और मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट ला पाऊं। तो उम्मीद है अगले कंटेंट का आप वेट कर रहे होंगे, और इस कंटेंट को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे, और टीम परीक्षा प्लस पे जो ये प्यार बनाए हैं ऐसे प्यार बनाते रहेंगे। उसके बदले में मैं आपको अपनी पूरी मेहनत आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए लगा दूंगा। इसकी जो गारंटी है वो मेरी है। तो न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे इस बार। अगर न्यूमेरिकल 40 में पूछे जाएंगे तो मुश्किल से 5-6 न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे मैक्सिमम, बाकी 35 क्वेश्चन थ्योरी है। तो न्यूमेरिकल को लेकर परेशान मत हो। आप लोग एक क्वेश्चन के पीछे परेशान हो जाते हो जो टफ होता है, बाकी 39 क्वेश्चन में देखते हो कि आसान आया है। तो ये चीजें दिमाग से हटाओ और तैयारी में लग जाओ टीम परीक्षा प्लस के साथ। अंत में होली की विशेष शुभकामनाएं, विशेष बधाई।
बधाई आप सभी को। इस होली आपका जो जीवन है वो सफलता के रंग से रंग जाए, मेरी ईश्वर से यही विनती है और यही मनोकामना भी है। आप सभी को एक बार पुनः टीम परीक्षा प्लस की तरफ से धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा और बधाई भी प्रेषित करना चाहूंगा होली के इस पर्व पे। और अभी ऑफर भी चल रहा है, कैपिटल में आपको होली लिखना है, आप किसी भी बैच से जुड़ सकते हो। इसमें अप टू आपका क्या हो जाएगा, ये कोड है, होली कोड है, आपको ही लगाना है कैपिटल में, आपका 50% तक का तो छूट मिल ही जाएगा किसी भी बैच पे। टेक्नीशियन से जुड़ना चाह रहे तो 249 में आपका बैच मिल रहा है, इतने से सस्ता मेरे ख्याल से निःशुल्क ही मान के चलो। ये आपका 21 से 27 डेट जो इसकी है 21 से 27 है, इसका ध्यान रखिएगा, मार्च, इसके बाद ये ऑफर नहीं लगेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, चाहे रात के 3 बजे तक करना पड़े। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।